राम जी सारे रहने। मेरा नाम है और जिसने नया प्रेजेंटेशन बनाई है उसका नाम है एशले। तो इस प्रेजेंटेशन में पे देखेंगे जलवायु परिवर्तन किए हुए है, इसके प्रभाव के हुए हैं और इस परिवर्तन ने सुधारण खातर आप अपना व्यक्तिगत तौर पर के कर सका, क्यों करिस्ती सुधार सका। तो अपना जो वातावरण का तापमान है इब वो है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस, जो कि अगर जे वातावरण नहीं होंदा अपना तो वो होंदा -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो के ऐसी चीज है जो इस तापमान ने बनाए रखा है, तो वो है अपना वातावरण। तो आप देख सका कि वातावरण का होना क्यों जरूरी है। तो वातावरण में बहुत सारी गैसों हैं जुकर आप इस चित्र में देखने लग रहे हैं कि जो सूरज की किरण है वे धरती पर पड़न लग रही हैं। तो सूरज का प्रकाश और सूरज तान वाली जो अलग अलग तरह की किरणें होगी, जैसे यूवी होगी, इंफ्रारेड वगैरह होगी, तो इसमें तो जो 26% हिस्सा है वो तो उल्टा है प्रतिबिंब हो गए, और जो 20% है वो सोखले है धरती, है ना। 20% जो है अपना वो 20% सोखले है वायुमंडल, और जो बाकी का बच जो है वो सोखले है धरती। तो जो सोख्या है मतलब धरती उल्टा देव है IR के रूप में। तो या यू जो साइकिल है अपना, यू जो मतलब सूरज की किरण आना धरती का सोखना और फिर IR के रूप में बाहर जाना वातावरण में, तो यू लगातार चलता रहा है। और इस प्रभाव न वहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव तो कौन सी बहुत सारी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव ने बनाए रखे हैं, जो कर बाफ भी है, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होगी, कई गैसेज हैं, मीथेन होगी। तो इन गैस का आप देखेंगे कि जो ये गैस हैं जो इंफ्रारेड ने अवशोषित कर रहे हैं, या फिर इनका सिर्फ होने का वो नहीं, मतलब सिर्फ होने का महत्व नहीं कि कितनी ज़्यादा वो हैं उसमें वातावरण में हैं। एक और है कि इनकी एक और चीज़ है कि ये के चीज़ ने अवशोषित कर रहे हैं अपने अंदर की, ठीक है। जो करीब आप देखेंगे जो गैस आवे हैं यूवी वगैरह, तो ओजोन लेयर जो है अपनी ओजोन परत जिसने कहा, वह जो ज़्यादातर गैस हैं यूवी वगैरह उसने अवशोषित कर रहे हैं। तो हर एक गैस का अपना महत्व है वातावरण में बनाए रखना। तो इब देखेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, जो स्तर कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार बढ़न लग रहा है। तो आप जब बात करा 8 लाख साल पुरानी, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 180 ppm का आसपास था, तो यू 180 ppm तक बढ़ता 280 के आसपास हो गया। यू सारा कुदरती तौर पर जो है यू 8 लाख साल तक लेके 280 तक हो गया। लेकिन इसके बाद जो ये इंडस्ट्री आई है या फिर कंपनी आई हैं, उनकी वजह से जो लगातार वातावरण खराब होने लग रहा है, बिगड़न लग रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्तर लगातार बढ़ने लग रहा है। तो वो बढ़ के ही वो रहा है 415-420 का आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर यूं में चलता रहा, लगातार यूं में चलता रहा, तो इस सदी का जो लास्ट के आखिरी के दशक हैं 2-3 दशक, तो उनमें यूं बढ़ के 715-720 भी उसका है, जो कि बहुत घातक स्थिति है। तो ये देखेंगे आप एक जो साइकिल जो है सकारात्मक प्रतिक्रिया, मतलब कोई चीज़ होने लग रही है, फिर उस तक कोई दूसरी चीज़ होने लग रही है, और वह दूसरी चीज़ फिर पहले ने बढ़ाने लग रही है। मतलब एक साइकिल चल रहा है वो लगातार, और एक दो चीज़ एक दोनों आपस में एक दूसरा ने प्रभावित कर रहे हैं, और वो एक दूसरा ने बढ़ाने लग रही है। तो आप एक उदाहरण ले इसका है इसमें कि जैसे हम जब उदास हुए हैं तो रोए हैं तो और उदास हुए हैं, तो ये लगातार चलने वाला साइकिल है।
मतलब यू लूप बनया रहो है, यू चलता रहो है। तो इस उदाहरण आप आग का कुकर देख कहाँ जो करी बैठे देखांगे आप जंगल की आग का शब्द है। जंगल क्यों है, गर्मिया में तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने तक कई बार जंगल में आग लग जाए, तो जंगल में आग लगेगी तो तापमान और बढ़ेगा, CO2 और बढ़ेगी, CO2 की वजह से और तापमान बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा जंगल जलेगा, जितने पेड़ कम होंगे उतनी बारिश कम होगी, तो जितनी बारिश कम होगी फिर टेम्परेचर है, तापमान बढ़ेगा, वातावरण उतना ही गर्म होगा। तो ये सारा अपना एक पॉजिटिव फीडबैक, एक सकारात्मक प्रक्रिया है। मतलब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ ने बढ़ावा देवा है, फिर वह दूसरी चीज़ फिर पहली चीज़ ने बढ़ावा देवा। तो अब तक तो आपने देखा कि ये होने के लग रहा है वातावरण में पूरा में ये बदलाव जो लग रहा है, ये क्यों करोन लग रहा है कि इसके साइकिल हैं, कि इसके उदाहरण हैं। तो अब देखेंगे आप जो ये परिवर्तन होने लग रहा है, इसकी वजह से प्रभाव कड़े कड़े पड़ सके हैं, बुरे प्रभाव। पहला आप देख सका मौसम के मिजाज में बदलाव, कि जैसे बारिश का टाइम पे बारिश नहीं होती, जैसे फसल कटा है जब बारिश होने लग जाए तो फसल की बर्बादी है वह पूरी। जब पूरी फसल खड़ी है, फसल कटन लग रही है, तो जो धान की कटाई के टाइम पे बारिश होना, तो वो धान ने भी बुरा प्रभाव है। और जो हमने आगे कणक का बुआरा करना उस खातर भी वो बुरा प्रभाव है। दूसरी है गर्मी की लहर। गर्मी की लहर का मतलब इब जो अपन गर्मियों में देखी टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो गया था, और गर्मा सूखा लिकट गया कपास में, जो नरमा की जो फसल थी उसमें गर्मी निकल गई थी कईया गए, तो क्या हुआ था कि फसल बर्बाद हो गई थी, तो उनकी वो कपास हटा कर अपनी धान लगानी पड़ी थी। तीसरा देख कहाँ पे जो भूमिगत जल जो है, जो भूमि जल भूजल जो है उसकी गिरावट, जो लगातार लोग ट्यूबवेल लगाने लग रहे हैं या फिर कैप्टी वगैरह डालने लग रहे हैं, उसकी वजह से क्यों लग रहा है, जो पानी का स्तर जो है, भूमिगत जल का स्तर वो लगातार गिरने लग रहा है। इसकी वजह से जमीन पर भी प्रभाव पड़ा है। और कुछ एक तो सिर्फ इसे वजह तक कि भूमि का जल गिरने लग रहा है, तो वह सिर्फ नदियाँ पर बारिश पे डिपेंड रह गए हैं कि उसे पानी अपनी फसल का बुआरा या फिर फसल न उगा सकें, क्योंकि भूमि का जल का स्तर तो लगातार गिरने लग रहा है। तो यू है एक फोटो, मतलब कटाई का टाइम पर बारिश का। तो ये बापा ने देखना है कि ये सारी चीज़ तो होगी, प्रभाव भी हो गए, क्यों करोड़ लग रही है, ये सारी चीज़ आपने यूँ भी देख लिया। लेकिन अब आपने इस चीज़ का समाधान देखना है कि आप इब भी कुछ कर कहाँ। पहला प्रश्न तो यूँ है कि अपना पास समय है, टाइम है इस चीज़ खातर। दूसरा यूँ है कि आर्थिक रूप के संभव समाधान आप के कर सका। तो इन दोनों चीज़ों के उत्तर भी हैं कि हाँ हम कर सकें हैं, क्योंकि कई जो नीति निर्माता हैं वो अपने हिसाब से हर साल इन चीज़ों खातर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम अपने हिसाब तक ऊपर कर सका, मतलब अपने व्यक्तिगत तौर पर जो बदलाव कर सका। तो ये देखेंगे आप एक जो साइकिल जो है सकारात्मक प्रतिक्रिया, मतलब कोई चीज़ होने लग रही है, फिर उस तक कोई दूसरी चीज़ होने लग रही है, और वह दूसरी चीज़ फिर पहले ने बढ़ाने लग रही है। मतलब एक साइकिल चल रहा है वो लगातार। और एक जो अक्षय संसाधन या फिर रिन्यूएबल सोर्सेज गैस कहाँ पे, जैसे कि ये हो गया सोलर पैनल जो होते हैं, सोलर पैनल लगा कहाँ पे अपना बिजली खातर, इनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये वातावरण में प्रभाव भी कम करे हैं, और जो प्रदूषण वगैरह है या फिर तापमान नहीं बढ़ान दे। और जो अपने घर में बल्ब हैं, बड़े बल्ब 100 वाट 200 वाट उनती हटाक हैं, आप जो छोटी LED वगैरह वह उनती यूज कर सका। दूसरा जो आप अक्टूबर या नवंबर का शुरू में या अक्टूबर का लास्ट में जो देखे करें हर बार यो है अपने खेता में, हरियाणा में लगा लो, पंजाब में लगा लो, कि धान की जो है खेती के बाद पराली हो करे, पराली फूक दे, यहाँ पे फाने फूक दे। हाँ, तो यह चीज़ वातावरण ने बहुत ज़्यादा प्रभावित करा है। आप देखा भी हाँ इस टाइम पे धुआं हो जाए, चुकर दे कुछ दिखता को नहीं, सांस लेने में भी दिक्कत आवे, कई बार आँख जलन लग जाए। तो यह चीज़ भी वातावरण खातर भी बेकार है, अपना खातर भी बेकार है। तापमान भी बढ़ा हुआ है, और जो शारीरिक जो बीमारियाँ हैं उनती भी बढ़ा दे है यह चीज़।
तो इस चीज़ का भी अपने ध्यान रखना चाहिए कि फन जलाने के बजाय उन काट का और किला यूँ का यूँ बाना चाहिए, ताकि वातावरण साफ सुथरा रहे, बने रहे और तापमान नहीं बढ़े। तो इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन ख़त्म करूँगा कि जो परिवर्तन है वो अपना खुद से स्टार्ट होगा। मतलब कि आप समाज में जो परिवर्तन देखना चाहो है, पहला उसकी शुरुआत अपना खुद करनी पड़ेगी। धन्यवाद।